discuss about what happened in the next in the story. दासा जो है वो कल दोपहर का खाना खा के सो गया था। घर वाले उसको कैसे जगाते हैं और वो किस तरह से प्रयास करता है सांप को ढूंढने का, वो हम आज आगे पढ़ेंगे। द कंपाउंड लुक सिनिस्टर। जो कंपाउंड मतलब कि जहाँ जो कंपाउंड है जो पूरा एक भयावह लग रहा था, सब लोग डरे हुए थे। द बॉय बॉट इन अ बम्बू स्टिक्स एंड प्रेस्ड वन इनटू द हैंड ऑफ द सर्वेंट दासा। तो जो लड़के थे वहाँ, उन्होंने बम्बूस को दासा के हाथ में दे दिया और उसे भी कहने लगे कि भाई तुम भी ये जो घास है उसको साफ करवाने में हमारी मदद करो, ताकि जितना जल्दी हो सके हम इस सांप को यहाँ से निकाल सके, उसको ढूंढ लें। ही कैप्ट डिजाल्टरी पोकिंग इनटू द विथ ए साइनिक एयर। मतलब ये हुआ कि जो वो दासा है उसको जब इन लड़कों ने बम्बू दे दिया तो वो विदाउट लॉजिकल कनेक्शन, मतलब मुझे काम करना है या नहीं करना है, इस हिसाब से वो वहाँ आसपास में जो बम्बू था उसको ज़मीन में गोंचने लगा ताकि वो सांप को वहाँ से निकाल सके। इनटू द फॉलिंग, यानी कि वहाँ जो पत्ते थे, झाड़ पान के पत्ते थे, उनको वहाँ से वो हटाने लगता है और सांप को ढूंढने की कोशिश करता है विथ अ साइनिक एयर। इसका मतलब ए सीरीज ऑफ इवेंट हैपन अगेन। ये जो हो रहा है ऐसा बार बार ना हो, इसलिए वो उस वहाँ के जो पत्ते हैं उनको हटाने की कोशिश करता है ताकि सांप वहाँ से वो आसानी से निकाल सके। आगे, द फेलो इज बीटिंग अबाउट द बश, समवन क्राइड एपैथी। तो वो लोग जो है बीटिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से वहाँ से वो ब्रश जो झाड़ू है उनके पास, उससे वो सब साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। समवन क्राइड एपैथी, एपटी मतलब कि वहाँ से जो लोग है जो चिल्ला चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके वो लोग सब वहाँ से सफाई कर रहे थे। दे टक्ड अप देयर धोतीज। उन्होंने, साउथ इंडिया में आमतौर पे लोग धोती पहनते हैं, आपने देखा होगा, एक प्रकार की लुंगी तरह की धोती पहनते हैं, तो उन्होंने वो धोती अपने ऊपर की। सेज एवरी अवेलेबल नाइफ एंड क्रोबार। उनको जो मिला, छुरी मिली, चाकू मिला, लोहे का सरिया मिला, जो मिला उससे वो लोग एंड बेगन टू हक द गार्डन। और वो जो वहाँ के जो छोटे छोटे पौधे जो लग गए थे गार्डन में उसको कटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी सांप को ढूंढ सके। और इसी तरह वो लोग वहाँ के क्रीपर्स, ब्रशेस एंड लॉन्स वे लेड डाउन। वहाँ जो बेलें हुई थी, छोटे छोटे जो अभी बहुत छोटे पौधे थे उनको भी, और लॉन जो छोटा घास था उस सबको उन्होंने गिरा दिया जिससे कि वो जल्दी से जल्दी सांप को ढूंढ सके। वॉट कुड नॉट बी ट्रिमेड वॉज कट टू दी रूट। मतलब जो चीज़ वो लोग काट नहीं सके उनको उन लोगों ने वहाँ से जड़ से, रूट यानी कि मूल से, जड़ से उसको उखाड़ दिया ताकि जल्दी से वो अपना गार्डन साफ कर सके। और इतना जब अच्छी तरह से सब उन्होंने गार्डन साफ कर दिया तो द इनर वॉल ऑफ द हाउस ब्राइटेड विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर। इतना कुछ उन्होंने मेहनत की तो जो वो घर था वो अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब किसी की रुकावट, किसी भी रुकावट बगैर बहुत ही अच्छी तरह चमकने लगा। आसपास की जो घर के दीवार पे जो बेलें लगी हुई होंगी शायद, या फिर वहाँ जो घास उगा था वो सब काटने की वजह से वो जो घर है वो एकदम चमकीला हो गया ताकि उन्होंने वो सब घास काट दिया था। स्ट्रीमिंगली इन मतलब एक तरफ से उन्होंने सब कुछ स्वच्छ कर दिया। When there was nothing more be done, दासा नेक ट्रिम्फली। इतना कुछ करने के बाद भी जब कुछ हाथ ही नहीं लगा, साफ ही नहीं दिखाई दिया, तो दासा
ट्रिम्फेंटली मतलब विजय मुद्रा में, जैसे कि उसकी कोई जीत हो गई है, इस तरह वो कहता है। वेयर इज स्नेक, कोबरा सांप कहाँ है? हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमें कोबरा सांप तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस तरह से वो अपनी विजय मुद्रा में अपने आप को चैंपियन तरह की घोषित करते हुए बोलता है। तभी जब हो रहा है तभी उसी वक्त उस घर के दरवाजे पे ओल्ड बेगर क्राइड फॉर आर्म एट द गेट। कोई भिखारन उस दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए आती है। They told her not to poster when they were engaged in snake hunt. वो उसे बताते हैं कि अभी हम लोग नॉट टू पोस्टर, हमें डिस्टर्ब मत करो। वी आर एंगेज्ड इन अ स्नैक हंट, वी आर एवरीबडी बिजी इन द हंट। द स्नैक को हंट मतलब हम सांप को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी हालत में तुम हमें डिस्टर्ब मत करो और हमें हमारा काम करने दो। बट जब ऐसा when the beggar listened this kind of sentence, so she replied, on hearing in an old woman become happy. ऐसा सुन के वो जो भिखारन है, जो वहाँ भिख मांगने के लिए आई थी, वो थोड़ी खुश हो जाती है और वो कहती है, यू आर फॉर्चुनेट, आप लोग किस्मत वाले हैं। यू आर वेरी लक्की बिकॉज द गॉड सुब्रमण्यम who has come to visit you, so don't kill the snake. भगवान सुब्रमण्यम आपके घर पे आए हैं, ये तो आपके लिए लक की बात है, भाग्य की बात है। तो प्लीज़ डू नॉट किल द स्नेक, उसे मारिएगा मत, क्योंकि जो किस्मत वाले होते हैं उनके घर ही भगवान आते हैं। और ये तो भगवान सुब्रमण्यम है इन द फॉर्म ऑफ सांप, मतलब वो एक स्नेक के रूप में आपके घर पे आए हैं, तो उन्हें प्लीज़ मारिएगा मत। ऐसा जब वो मदर सुनती है तो वो कहती है, मदर वॉज इन अ ईयरली एग्रीमेंट। जब उसने सुना तो उसे याद आया, यू आर राइट, तुम सही हो। फॉरगेट अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेकम, उसे याद आ जाता है कि मैंने भगवान को अभिषेक करने की एक मन्नत मान रखी थी, जो मैं भूल गई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया। ये अभिषेकम आप समझते होंगे। बहुत से लोग सुबह सुबह जब जाग जाते हैं सुबह, तो सूर्य नारायण को भी पानी का अभिषेक करते हैं। इसी तरह कुछ लोग भगवान को दूध का भी अभिषेक करते हैं, जो उसको याद आ जाता है। दिस इज़ ए रिमाइंडर, शी गिव ए कॉइन टू बेगर हु प्रॉमिस टू सेंड डाउन अ स्नेक चार्मर। वो भिखारन को एक रुपया देते हैं, पैसा देते हैं, कोई सिक्का दे देते हैं, और वो भिखारन है वो प्रॉमिस करती है, सेंड डाउन ए स्नैक चार्मर, मैं आपके यहाँ स्नैक चार्मर को, स्नैक चार्मर यानी कि मदारी, मैं आपके यहाँ जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, मैं उसको आपके यहाँ जल्दी से भेज दूंगी ताकि वो आपके यहाँ आके इस सांप को पकड़ ले। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही प्रेजेंटली एन ओल्ड मैन अपीयर एट द गेट एंड अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज अ स्नैक चार्मर। जैसे ही वो भिखारन चली जाती है, उसके थोड़ी देर बाद एक ओल्ड मैन वहाँ पे आता है दरवाजे पे और अपने आप को कहता है कि मैं स्नैक चार्मर हूँ, मैं आपके यहाँ का सांप पकड़ लूँगा। दे गैदरेड अराउंड हिम, सब लोग उसके आसपास हो जाते हैं। और जो स्नैक चार्मर है वो अपनी कुछ बातें बताता है। ही स्पोक टू देम ऑफ हिज लाइफ एंड एक्टिविटीज़ एंड हिज पावर ओवर स्नैक्स। उसने अपनी ज़िंदगी में कैसे किस तरह से सांप को पकड़ा है, वो उस सांप को पकड़ने के लिए किस तरह की वो अपनी हिम्मत रखता है, वो उनको बताने लगा। एंड ये सब सुन के जो आसपास के लोग हैं वो उसे पूछते हैं, हाउ डू यू कैच देम, तुम इस सांप को कैसे पकड़ लेते हो। दस ही सेड, पंचिंग अपॉन ए हाइपोथेटिकल स्नेक ऑन द ग्राउंड। वो अपने पास जो एक छोटी सी लकड़ी होती है उससे वो ज़मीन पे सांप जैसा, एक पंछी जैसा या सांप जैसा कुछ बनाता है और कहता है कि मैं सांप को इस तरह से दबोच लेता हूँ, ऐसा वो घर वालों को बता रहा है। दे पॉइंटेड द डायरेक्शन इन विच द कोबरा हैड गॉन एंड आस्क्ड हिम टू गो अहेड।
जो लोग उसकी बात सुन रहे हैं वो उसे बताते हैं, दे पॉइंटेड द डायरेक्शन, वो उसको वो जगह बताते हैं जहाँ वो कोबरा सांप गया हुआ है, और उसे कहते हैं कि ये सांप जो है वो इस दिशा में गया है, तुम उसको पकड़ लो। लेकिन स्नेक चार्मर कुछ अलग ही कहता है। वो कहता है ही लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट एंड सेड, वो ऐसा कहता है कि इफ़ यू शो मी द स्नैक आई विल एट वंस कैच इट, अगर आप सांप को देखें तो मुझे बताना, मैं उसे पकड़ लूँगा। अदरवाइज व्हाट कैन आई डू, अन्यथा मैं क्या कर सकता हूँ। द मोमेंट यू सी इट अगेन सेंड फॉर मी, अगर आप उसको दूसरी बार देखें, दूसरे पल देखें तो किसी को मेरे पास भेज देना। आई लाइव नियर बाय, मैं यहाँ नज़दीक में ही रहता हूँ। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड, सांप पकड़ने के लिए जो मदारी आया था वो अपना एड्रेस देके वहाँ से चला जाता है कि अगर आप उसको दोबारा देख लो तो मुझे बुला लेना, मैं उसको पकड़ लूँगा। और इतना सब कुछ काम कर, दोपहर की बात है, दोपहर से ये लोग सांप को ढूंढने में लगे, तब जाके धीरे धीरे शाम के 5 बज जाते हैं। एट 5 in the evening they threw away their sticks and implements and repaired to the veranda to rest। दोपहर से सब लोग काम कर रहे थे, सांप को ढूंढ रहे थे, छोटे छोटे पौधे और घास ये सब उन्होंने काट दिया, तो वो सब लोग थक जाते हैं और वो उसी वरांडे में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। They had turned up every stone in the garden and cut down every grass blade and shrub, so that the tiniest insect coming into the garden should have no cover। उन्होंने उस गार्डन के सभी पत्थर को हटा दिया, जो छोटा घास था अभी, मतलब जो श्रब मतलब जो पौधा अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, उसको भी उन्होंने काट दिया, ताकि टिनिस्ट इंसेक्ट, छोटे छोटे जीव जंतु भी वहाँ न आ सके। इस तरह उन्होंने पूरे गार्डन को साफ कर दिया। They were loudly discussing the various measures they would take to protect themselves against reptile। वो लोग चर्चा करने लगते हैं कि हमें ऐसे जो रेप्टाइल, मतलब ऐसे जो रेप्टाइल तरह के, सांप तरह के दूसरे यहाँ एनिमल्स दाखिल न हो सके, इसीलिए हमने भविष्य में क्या क्या करना है उसकी चर्चा कर वो लोग कर रहे थे। और तभी अचानक when Dasa appeared before them carrying a water pot whose mouth was sealed with a slab of a stone। ये सब लोग जब इस तरह की चर्चा कर रहे थे, तभी दासा अचानक वहाँ आता है एक वाटर पॉट लेके। उस वाटर पॉट का जो मुंह है वो पत्थर के ढक्कन से ढका हुआ है। He put the pot down and said, वो जो मटका जैसा है जिसमें पानी भरते हैं वो वहाँ रखता है नीचे की तरफ और बोलता है, I have caught him in this, I show him peeping out of it, I show him before he could see me, I have caught him in this, मैंने उसको पकड़ लिया है इस मटके में। He show him peeping, वो अपना मुख बाहर रख के देख रहा था, उसी टाइम मैंने उसको पकड़ लिया। वो मुझे देखे उससे पहले मैंने उसको इस वाटर पॉट में पकड़ लिया है, अब वो मेरी पकड़ में आ चुका है, ऐसा वो घर वालों को सबको बताता है। He explained at length the strategy he had employed to catch and seal up the snake in the pot। वो अपनी पूरी कहानी, अपनी स्ट्रेटजी, उसने क्या रणनीति अपनाई थी उसको पकड़ने के लिए, वो उसको सब उन सबको बताता है। They stood at the safe distance and gazed on the pot। वो सब जो लोग वहाँ खड़े थे वो सेफ डिस्टेंस, एक सलामती दूरी बनाकर वो पोट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इसके अंदर दासा सांप पकड़ के लाया है। दासा had the glow of champion on his face। दासा जैसे कि कोई महान कार्य किया हो, ऐसी उसकी फेस पे एक चमक थी। मैं जीत गया हूँ, इस तरह उसने उस सांप को के मैंने पकड़ लिया है। डोंट कॉल मी एन इटलर, इसके बाद मुझे कभी भी आलसी मत कहना।
हियर आफ्टर, कभी भी मुझे आलसी मत कहना। ही सेड, उसने कहा ऐसा कि मुझे कभी आलसी मत कहना, क्योंकि वहाँ के लोग उसे कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा आलसी आदमी है, फिर भी उसने वो काम कर दिखाया। तो उस घर की जो मदर है, मदर कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज शार्पनेस एंड विज्ड। शी हैड प्लेस्ड सम मिल्क इन द पॉट एज अ सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। वो अपने इस नौकर के काम पे खुश भी हो जाती है, उसकी बुद्धि पे उनको गर्व महसूस हो रहा होता है, और साथ में ये भी सोचती है कि शायद मैं इस सांप के लिए अपने एक छोटे से पॉट में दूध भी रख लूँ, ताकि वो उनकी वो रिलीजियस ड्यूटी है जो उनका अभिषेक करने का काम बाकी रह गया था, इसीलिए। दासा पिकेड अप द पॉट कॉशियसली एंड वॉक ऑफ। कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक वो जो वाटर पॉट है उसको वहाँ से लेके जाता है, एंड सेइंग दैट ही वुड लीव द पॉट विथ इट्स कंटेन विद द स्नेक चार्मर लिविंग नियर बाय। मैं इसमें जो सांप है इस पॉट में, ये सांप पॉट के साथ में यहाँ पर जो स्नेक चार्मर रहता है मैं उसको देकर आता हूँ, ऐसा वो वहाँ से कहकर जाता है। इसी तरह ही बिकम द हीरो ऑफ द डे। जिस तरह से दासा ने मेहनत करके वो पॉट में सांप पकड़ लिया है, इसीलिए उसको बिकम द हीरो ऑफ द डे, वो आज के दिन का हीरो बन जाता है। दे वॉच्ड हिम इन अ ग्रेट एडमिरेशन एंड डिसाइडेड टू रिवार्ड हिम एडिक्वेटली। वो सब लोग वहाँ चर्चा करने लगते हैं कि इसने जिस तरह से ये साहस करके सांप को पकड़ लिया है, तो हमारी फ़र्ज बनती है कि हम भी उसको कुछ रिवार्ड, कुछ बदला दे, ताकि वो दोबारा भी ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छी तरह से काम कर सके। उसके जाने के थोड़ी 5 मिनट की बाद ही, इट वॉज अ 5 मिनट सिंस दासा वॉज गॉन। दासा के जाने के 5 मिनट बाद ही, व्हेन द यंगेस्ट सन क्राइड, उस घर का जो जवान लड़का था वो बोला, सी देयर, देखो वहाँ देखो। आउट ऑफ द होल इन द कंपाउंड वॉल ए कोबरा एमर्ज्ड। उस कंपाउंड की दीवार में जो वहाँ छोटा सा छेद है, होल है, वहाँ पे मुझे सांप दिख रहा है, ऐसा वो लड़का बताता है। और साथ में ये भी कहता है, इट ग्लिडेड, इस मतलब मूव विद द स्मूथ मोशन अलोंग टुवर्ड द गेट, पोज्ड फॉर ए मोमेंट टू लुक एट द गैदरिंग इन द वरांडा विथ इट्स हुड हॉल ओपन। वो पोज मतलब थोड़ी क्षण के लिए वो वहाँ रुकता है और देखता है, लुक एट द गैदरिंग इन द वरांडा, वहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनकी तरफ देखता है। विथ इट्स हुड, तो सांप का जो ऊपर का हिस्सा रहता है, माथे का हिस्सा, उसको हुड कहते हैं। उसने हम सबको देखा और वो वहाँ जा रहा है गेट की तरफ, ऐसा वो लड़का सबको बता रहा है। और साथ में ये भी होता है कि इट क्रोलेड अंडर द गेट एंड डिसअपियर अलोंग ए ड्रेन, मतलब वो वहाँ से गेट की तरफ गया और वहाँ जाके अदृश्य हो गया। अलोंग ए ड्रेन, वहाँ सरकता हुआ वहाँ से वो चला गया। और उसने वो लड़के को देखा, वो सबने उसको बताया। व्हेन दे रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक दे आस्क्ड, मतलब ये सब लोग वहाँ ऐसे चर्चा कर रहे थे, उसमें से कभी बाहर भी आए, उससे पहले लड़का उनको ये बता देता है कि देखो मैंने वहाँ वो सांप देखा है, वो वहाँ से गेट के अंदर जा रहा है, ऐसा वो सबको बताता है। और साथ में वो ये भी बताता है कि इसका मतलब ये हुआ, डज इट मीन दैट देयर आर 2 स्नेक हियर, यानी कि यहाँ मुझे लगता है कि 2 सांप है। 2 क्यों? क्योंकि एक तो दासा अपने वाटर पॉट में पकड़ के लेके जा रहा है और दूसरा सांप मैं यहाँ दरवाजे पे देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन दैट देयर आर 2 स्नेक हियर, दैट मीन्स यहाँ 2 सांप हैं। द कॉलेज बॉय मरमरेड, और जो कॉलेज बॉय है वो सोचता है अपने आप, इनसाइड द माइंड, आई विश आई हैड टेकन द रिस्क एंड नॉक द वाटर पॉट from Dasa's hand, we might have known what it contained. अगर मैंने साहस करके उस वाटर पॉट में देखा होता
कि वाकई में वो दासा लेके क्या लेके जा रहा है, तो मुझे पता चल जाता कि उसमें सांप है या नहीं है। तो इस तरह ये पूरी कहानी में ये होता है कि दासा जो है वो इन घर वालों को मूर्ख बनाता। असल में उसने अपने वाटर बोट में कोई सांप पकड़ा नहीं है, लेकिन दोपहर से वो काम कर रहा था, थक जाता है, इसीलिए शायद वो घर वालों को मूर्ख बनाने के लिए मैंने अपने इस वाटर पोट में सांप को पकड़ लिया है, ऐसा उन सबको बता के वो वाटर पोट वहाँ से लेके चला जाता है। कहानी में आयरनी है, मतलब कि एक तरह से फनी है, कटाक्ष है, सैटायर जैसी कहानी है कि आर.के. नारायण ने पूरी इस कहानी को इस तरह से बताया है कि ये जो दासा नाम का जो कैरेक्टर है वो घर वालों को कैसे मूर्ख बना के वहाँ से चला जाता है और अपना टाइम पास और अपने जॉब भी बचा लेता है। तो हमने पूरी कहानी जो देखी है उसके जो क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं वो हम कल अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक टेक केयर।